जरा सोचिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां जो आसमान से बातें कर रही हों, और एक ऐसी खामोशी जो सीधे रूह तक उतर जाए। इसी शानदार माहौल के बीच ना एक कहानी छिपी है, एक सपने की, एक विरासत की। तो चलिए आज इस कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। देखिए, ये कहानी एक ऐसी जगह की है जो सिर्फ ईंट पत्थर या लकड़ी से नहीं बनी है। नहीं, ये बनी है एक बहुत बड़े विचार से, एक गहरी लगन से। और कमाल की बात यह है कि वो जगह आज भी अपने मकसद पर पूरी तरह टिकी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मायावती के अद्वैत आश्रम की। ये जगह है उत्तराखंड के चंपावत जिले में। मतलब दुनिया की सारी भाग दौड़, सारे शोर शराबे से बिल्कुल दूर, एकदम शांत, सुकून भरी जगह। अच्छा, तो इस आश्रम की कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी जड़ें ना 19वीं सदी के बिल्कुल आखिर में हैं। देखिए, आश्रम तो बना 1899 में, लेकिन इसकी जो सोच थी, जो आइडिया था, उसकी नींव तो 1896 में ही पड़ गई थी, प्रबुद्ध भारत नाम की एक पत्रिका के साथ। तो सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे था कौन? इंस्पिरेशन कौन थी? वो थे स्वामी विवेकानंद। हाँ, उनका एक सपना था, एक विजन था। वो चाहते थे कि एक ऐसा सेंटर बने जो सिर्फ और सिर्फ अद्वैत वेदांत के लिए हो। अब ये क्या है? मतलब जहां सिर्फ एक ही सच माना जाए कि आत्मा और परमात्मा एक हैं। कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं, बस ज्ञान और ध्यान। और उनके इसी सपने को उनके डिसाइपल्स ने सच कर दिखाया। यहाँ ना हिस्ट्री और नॉलेज दोनों एक साथ सांस लेते हैं। कमाल की बात यह है कि जिस कमरे में स्वामी जी खुद ठहरे थे, वो आज एक लाइब्रेरी है। बस एक बार सोचकर देखिए, उस जगह पर बैठकर पढ़ने का एहसास कैसा होता होगा। कितना गजब का एक्सपीरियंस होगा, है ना? और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी लाइब्रेरी नहीं है। अरे, ये तो ज्ञान का असली खजाना है। यहाँ पर इतनी पुरानी पुरानी रेयर किताबें हैं, और तो और बहुत कीमती पांडुलिपियाँ, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी रखी हुई हैं। इसी वजह से तो ये रिसर्चर्स के लिए और जिसे भी ज्ञान की भूख हो, उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह बन जाती है। अब जरा इस साल पे गौर कीजिए, 1896। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक ऐसी लेगेसी की शुरुआत है, एक ऐसी परंपरा जो आज भी इतने सालों बाद भी जिंदा है। और यही तो इस आश्रम की सबसे खास बातों में से एक है। और पता है कमाल की बात क्या है? वो प्रबुद्ध भारत पत्रिका जो 1896 में शुरू हुई थी, वो आज भी 125 साल से ज्यादा हो गए बिना रुके इसी शान जगह से, यहीं से पब्लिश होती है। ये होती है एक लिविंग लेगेसी, एक जीती जागती विरासत। तो मायावती में आके कैसा लगता है? वहां का एक्सपीरियंस कैसा है? इसे ना 3 शब्दों में समझ सकते हैं। पहला शब्द है मौन, साइलेंस। और ये वो वाला सन्नाटा नहीं है जो डराए, नहीं, ये वो गहरी शांति है जो सिर्फ बाहर के शोर को ही नहीं बल्कि अंदर मन के शोर को भी शांत कर देती है। और जब वो गहरा मौन मिलता है ना, तो उसी से पैदा होती है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। मतलब ये जगह फिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है जाती, ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हवा में ही मेडिटेशन घुला हुआ है। और फिर इस पूरे एक्सपीरियंस को जो चीज़ पूरा करती है, वो है सुंदरता, ब्यूटी। चारों तरफ जहां तक नजर जाए, हिमालय के वो दिल थाम लेने वाले नज़ारे। तो असल में ये तीनों चीज़ें मिलकर, वो गहरा मौन, वो आध्यात्मिकता और कुदरत की ये बेमिसाल खूबसूरती, यही मिलकर मायावती का वो खास एहसास बनाती हैं। तो आखिर में एक सवाल जहन में आता है, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम सब किसी न किसी चीज के पीछे भागे जा रहे हैं, मायावती जैसी शांत कंटेम्पलेटिव जगहों की आखिर जरूरत क्या है? क्या अहमियत है इनकी? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए, लाइक करें अगर आपको कंसेप्ट समझ आया हो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।